तो आज हम देखेंगे हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, इसके फैक्टर्स जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, और हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन के बाद। तो हाइपरटेंशन, हाइपर कहते हैं हाई को, और टेंशन मीन्स यानी अगर ब्लड प्रेशर देखें डे 9 में डिफरेंट होता है, तो जब ब्लड का जो प्रेशर है वॉल्स पे ज़्यादा हो जाए तो इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और इसकी वजह से ब्लड बड़ी हार्ड यानी तरीके से पुश होता है वेल्स की तरफ, और इस तरफ ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। तो जब ये 140 से 90 मिलीमीटर मरकरी, यानी अगर इतना ब्लड प्रेशर हो जाए सिस्टोल और डायस्टोल, तो ये हाइपरटेंशन कहलाता है। और हाइपरटेंशन में भी when one or both readings are high, ठीक है। तो जब ये नॉर्मल लोगों में 120/80 मिलीमीटर मरकरी होता है, जब इससे एक्सीड कर जाए तो ये फिर कहलाता है हाइपरटेंशन। अब इसको रेगुलेट करने वाले फैक्टर्स तो वो कैटेगराइज किए गए हैं कंट्रोल लेवल फैक्टर और अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर। कंट्रोल लेवल फैक्टर्स में देखें डाइट का बड़ा रोल होता है हाइपरटेंशन में। अगर आप हाई सोडियम खा रहे हैं इनटेक, या लो पोटेशियम डाइट है, तो इस वजह से ब्लड प्रेशर एलिवेट करता है। दूसरा, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, एक्सरसाइज, तो इस वजह से भी यानी हाइपरटेंशन होती है। वेट का है, अगर जितना वेट आपका बढ़ेगा, आप जितने मोटे होंगे, ओबीस हो जाएंगे, तो रिस्क होता है हाई ब्लड प्रेशर। स्ट्रेस, यानी बहुत सारे लोग यदि ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ये भी एक कॉज है। इसके बाद अगर स्लीप पूरी नहीं करते, इनसफिशिएंट या पुअर क्वालिटी है, तो इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर इफ़ेक्ट होता है। मेडिकेशंस हैं जिसमें कफ़ और कोल्ड मेडिसिन्स हैं, ये भी ब्लड प्रेशर के साथ इंटरफेयर कर सकती हैं। तो ये कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स थे। और अनकंट्रोलेबल फैक्टर में एज है, एज के साथ ये इंक्रीज़ करता है जेनेटिक्स से, यानी अगर ये फैमिली हिस्ट्री में किसी को है तो उस वजह से हो सकता है, ये भी अनकंट्रोलेबल है। और मेडिकल कंडीशन, जैसे किसी को किडनी डिजीज़ है, थायराइड डिजीज़, या स्लीप एप्टा है जिसमें ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है और फिर रीस्टार्ट होता है ब्रीथिंग, तो इस वजह से भी क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर इफेक्ट। उसके अलावा दूसरे फैक्टर्स में बैरो रिसेप्टर है। बैरो रिसेप्टर हमने कहा था जो कैरोटिड और आर्टा की आर्टरीज में पाए जाते हैं, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। तो ये सेंसरी रिसेप्टर ब्लड वेसल्स में होते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं ब्रेन को, और एडजस्ट करते हैं हार्ट रेट और ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन। तो कार्डियक आउटपुट है वो अमाउंट ऑफ ब्लड जो हार्ट पंप करता है हर बीट में, ये कार्डियक आउटपुट कहलाता है। तो इससे भी इफ़ेक्ट हो सकता है। और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी जो ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, वो रेजिस्टेंस शो करता है। और ब्लड वेसल के डायमीटर और विस्कोसिटी पे भी ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है, इसको कहते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। और जबकि सर्कुलेटरी सिस्टम में कितना ब्लड पाया जाता है वो भी इम्पेक्ट करता है ब्लड प्रेशर पे। और ब्लड की भी विस्कोसिटी, अक्सर थिकनेस ऑफ ब्लड की वजह से भी इसके फ्लो और प्रेशर को इफ़ेक्ट होता है। तो ये 3 तरह के फैक्टर्स आपने याद रखने हैं कि जो हाइपरटेंशन का बायस बनते हैं, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल और अदर फैक्टर्स।